हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो कुछ थोड़ा से लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, वन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सेम पैटर्न पर वन प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, वन प्रोटॉन का जो चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास भी यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बेसिकली होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। एंड प्रोटॉन का जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.9 इंटू 10⁻27 kg होता है। ध्यान रखिएगा, एकदम न्यूमेरल है। जब हम न्यूमेरिकल बनाते चलेंगे तो हमें याद भी होता चलेगा और आपको याद करके रखना है इसे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सेम पैटर्न पर प्रोटॉन का जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, जस्ट 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और मास ऑफ प्रोटॉन हो जाए 1.9 इंटू 10⁻27 kg। ओके, लास्ट क्लास में थोड़ी सी प्रॉपर्टी छूट गई थी, तो उसको आज कवर करने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने 6 प्रॉपर्टी देखा था, 7th और 8th आज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है, चार्ज जो रहता है वो बेटा वन बॉडी से अनदर बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ओके, चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल है। चार्ज वन बॉडी से अनदर बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद बेटा 8 नंबर पर देखते हैं हम स्टूडेंट्स। 8 नंबर पे देख रहे हैं यहाँ पर, चार्ज इज ऑलवेज associated with mass, ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, इसका मीनिंग यह है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो उसके मास में भी चेंज आएगा, क्योंकि चार्ज का क्या होता है, मास होता है। तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो मास में भी चेंजेस आएगा। इसका मीनिंग यही है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। और मैंने यहाँ पर राइट डाउन भी कर दिया कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.9 इंटू 10⁻27 kg। इन चीज़ों को याद रखिएगा। एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पर 9th नंबर पे, जो चार्ज है, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म सरफेस है, यूनिफॉर्म सरफेस दैट मीन्स अगर हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर हमारे लिए यूनिफॉर्म सरफेस है, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म सरफेस या यूनिफॉर्म बॉडी को हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उस पूरे सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर राइट डाउन प्रॉपर कर देता हूँ। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly in uniform surface, ओके। तो यहां पर एक स्पेयर कंसीडर कर रहे हैं हम, एक स्पेयर। ओके, थोड़ा से एक स्पेयर बना रहा हूं यहां पर। ये स्पेयर है बेटा, एक स्पेयर है यहां पर, ठीक है। अगर हम स्पेयर को चार्ज देंगे तो ये पर्टिकुलर चार्ज पूरे सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरे प्रॉपर तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे सरफेस में। लेकिन अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, फॉर एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म सरफेस में, ठीक है। तो देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, तो नॉन यूनिफॉर्म सरफेस में चार्ज उस पोर्शन पर ज़्यादा होगा जहां पर रेडियस ऑफ कर्व मिनिमम है। तो आप देखिएगा ये जो
आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट पर, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्व मिनिमम है, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन पर चार्ज जो है वो ज़्यादा रहेगा। ओके, इस पोर्शन पर चार्ज ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर थोड़ा सा यूनिफॉर्म टाइप का डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। ओके, थोड़ा समझना यहाँ पर, ये वाले पोर्शन पर चार्ज ज़्यादा रहेगा, बाकी अदर पोर्शन पर थोड़ा सा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का रहेगा। जहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए, ये जो सिग्मा है, सिग्मा मतलब यूनिफॉर्म, सिग्मा क्या है हमारे पास, चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी। तो जो चार्ज डेंसिटी है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्व। ओके, तो इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्व क्या है, मिनिमम है, तो रेडियस ऑफ कर्व मिनिमम है, तो इस पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब हमारा ये है कि जहां पर रेडियस ऑफ कर्व मिनिमम है वहां पर चार्ज ज्यादा रहेगा। ओके, तो ये था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो लास्ट क्लास में छूट गया था, आप इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज कीजिएगा। ओके, चलिए इसके आगे चलते हैं हम। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, व्हाट इज पॉइंट चार्ज। कभी कभी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कभी कभी डेफिनेशन आ जाता है, तो सारी चीज़ों को हमें लेके चलना है। तो व्हाट इज पॉइंट चार्ज, इट इज अ पॉइंट वेयर ऑल द चार्ज ऑफ बॉडी इज कंसंट्रेटेड। ठीक है, इट इज अ पॉइंट, इट इज ए पॉइंट where all the charge of a body is concentrated. Okay, point charge is that it is a point where all the charge of a body is concentrated. point charge ऐसा point है जहां पर पूरे बॉडी का चार्ज क्या होता है, कंसंट्रेटेड रहता है। ओके, अब पढ़ लेते हैं कुछ बेसिक चीजें जो हमें मालूम होना चाहिए चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले। तो सारी चीजों को मैं रिवाइज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी इश्यूज ना रहे सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, कंडक्टर। कंडक्टर, आप लोग ऑलरेडी इन चीजों से फैमिलियर होंगे कि व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट को इजीली फ्लो करने देता है। कंडक्टर इज अ मटेरियल विच कैन पास इजीली इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट। ओके, और कंडक्टर का एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, जितने भी मोस्टली मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स जो है कंडक्टर होते हैं। अ मटेरियल विच पास इलेक्ट्रिक चार्ज, अ मटेरियल which can pass electric charge and current। ठीक है, कंडक्टर ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट को इजीली पास करने देता है। मोस्टली जितने भी मेटल्स हैं वो कंडक्टर हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कंडक्टर के बाद देख सकते हैं हम लोग इंसुलेटर। तो ये इंसुलेटर ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट को अलाउ ही नहीं करता पास करने के लिए। दैट मीन्स क्या करता है, रजिस्ट, विच रजिस्ट इट इज अ मटेरियल विच रजिस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट, which resist electric charge and current। इलेक्ट्रिक
चार्ज एंड करंट। इंसुलेटर ऐसा मटेरियल है जो रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट को फ्लो होने से। ओके, इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं वुड एंड प्लास्टिक। वुड एंड प्लास्टिक इसका एग्जांपल हो गया। ओके, बेसिक चीजें हैं जो आइडिया होना चाहिए चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले। ओके, तो कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया। एक और देख लेते हैं, सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर देखिए, सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है जिसकी जितने भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दैट मीन्स रेजिस्टेंस की बात हुई, कंडक्टेंस की बात हुई, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, जितने भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो सारे की सारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच रहता है। ठीक है, अ मटेरियल हैविंग all electrical properties lies between conductor and insulator, conductor and insulator, इंसुलेटर। ओके, सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है जिसकी जितने भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, चाहे रेजिस्टेंस बोल लो, रेजिस्टिविटी बोल लो, कंडक्टेंस बोल लो, कंडक्टिविटी बोल लो, सभी की सभी प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच रहता है। ऐसे मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन के लिए हम ऐसे ही लिखते हैं और जर्मेनियम के लिए जी। तो ये बेसिक था आगे बढ़ने से पहले कि कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर इज व्हाट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग में। मेथड ऑफ चार्जिंग में बढ़ने से पहले हम लोग कोई बॉडी को चार्ज कई तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन तो नहीं पढ़ेंगे, दैट मीन्स रब करके भी हम बॉडी को चार्ज करते हैं, तो वो हमें नहीं पढ़ना है। हम इंडक्शन के थ्रू पढ़ेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो मेथड ऑफ चार्जिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो हम लोग इंडक्शन के थ्रू पढ़ेंगे कि बॉडी को इंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज किया जाए। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, चलिए चार्जिंग बाय इंडक्शन हम क्या करते हैं, एक मेटल का स्पेयर लेते हैं हम, एक मेटल का स्पेयर, दिस वन इज स्पेयर, मेटल का स्पेयर है। मेटेलिक स्पेयर, ठीक है, और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मीनिंग ये है कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज रॉड, पॉजिटिवली चार्ज रॉड, पॉजिटिव चार्ज रॉड, चार्ज रॉड। ओके, हमने क्या किया, एक मेटालिक स्पेयर लिया और उसके नियर में, उसके पास में हमने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेके आया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये बेटा न्यूट्रल है, अभी न्यूट्रल है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। ओके, तो देखिए जब ये पॉजिटिव रॉड, चार्ज रॉड को हम इस मेटल स्पेयर के पास लाते हैं, तो इस मेटल स्पेयर में जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज के तरफ अट्रैक्ट होंगे, दैट मीन्स यहाँ पर पोलराइजेशन होगा। ओके, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा इसका,
इस मेटल में जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो अदर साइड में पोलराइज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, ओके। अब हमने क्या किया, एकदम नॉर्मल सी चीज है। अब हमने क्या किया, यहां से हमने ग्राउंड कनेक्शन कर दिया, यहां पर ग्राउंड कनेक्शन, दैट मीन्स अर्थिंग कर दिया इसको, ओके। अब देखिए, जैसे ही हमने अर्थिंग किया तो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर इस वायर के थ्रू यहां पर आएंगे और ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को नलीफाई कर जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर जाएगा, नलीफाई कर जाएगा। तो जब नलीफाई कर जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम क्या करते हैं, ग्राउंड कनेक्शन को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ग्राउंड कनेक्शन को ब्रेक कर दिए तो नलीफाई हो गया था, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो हट गया, नलीफाई हो गया था तो, ओके। और हमने क्या किया, ग्राउंड कनेक्शन को ब्रेक कर दिया, ओके। अब ग्राउंड कनेक्शन को ब्रेक कर दिया, अब हम क्या करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज को अब मेटालिक स्फीयर से दूर ले जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, ओके। पॉजिटिव चार्ज का जो रॉड था उसे मेटालिक स्फीयर से हमने क्या किया, दूर ले गए। अब दूर ले गए तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, और मेटल तो यूनिफॉर्म सरफेस है, मेटल क्या है, यूनिफॉर्म सरफेस, स्पेरिकल है, जो मेटालिक स्फीयर है वो यूनिफॉर्म सरफेस है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ओके। तो अब देखते हैं इसको, तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज था 1 2 3 4 और ये 5, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए, पहले तो बॉडी जो मेटालिक स्फीयर था वो तो न्यूट्रल था, अभी क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज स्फीयर हो गया, ओके। इसे कहते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। थोड़ा से चीज़ों को समझने के लिए हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं और एनसीईआरटी को हमें एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है, ओके। तो ये था मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। मेथड ऑफ चार्जिंग में एक और मेथड है जिसमें हम 2 स्फीयर कंसिडर करते हैं। तो हम 2 स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं, मेटालिक का 2 मेटालिक स्फीयर कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर। दिस वन इज स्फीयर ए, दिस वन इज स्फीयर बी, ओके। 2 मेटालिक स्फीयर हमने कंसिडर किया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस स्फीयर ए के पास में एक ग्लास, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए, पॉजिटिवली चार्ज रॉड, ओके। अभी ए और बी जो है वो न्यूट्रल है और दोनों को कांटेक्ट में रखा है, तो ए और बी का जो भी कनेक्टिविटी है वो भी ओके। टोटल चार्ज अभी भी 0 है, मतलब न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब यह है कि इसमें जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज है, ओके। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर पॉजिटिव रॉड को लेके आया, यहाँ पर ए और बी का जो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज, ए और बी का जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज रॉड के पास पोलराइज हो जाएगा, ओके। और ए और बी का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो बी के पास पोलराइज हो जाएगा, बी के आउटर सरफेस में, ओके। क्योंकि भाई लाइक चार्ज अट्रैक्ट, ओके, और पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव दूर जाएगा, ओके, तो पोलराइज हो गया। अब हम क्या करते हैं, एकदम ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, स्फीयर ए और स्फीयर बी को अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अभी हमने इस रॉड को नहीं हटाया ना, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को नहीं हटाया। अब क्या कर लेते हैं, ए और बी में जो टोटल चार्ज था, ए में नेगेटिव आ गया और बी में पॉजिटिव आ गया, और ए और बी को अभी सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कर लिया, पहले ये कनेक्ट था, अब हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया, और सेपरेट करके हमने क्या किया, दूर दूर कर लिया इसे, ओके। और दूर दूर करने के बाद हम इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को रिमूव कर लेते हैं। अब हमने देखा कि अभी देखो ए और बी कनेक्टिविटी में है, अलग कर दिया हमने, सेपरेट कर दिया है। अब ए में जो है नेगेटिव चार्ज आ गया, बी में नेगेटिव। अब देखो स्फीयर कैसा है, यूनिफॉर्म सरफेस है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है स्फीयर ए में, जो नेगेटिव चार्ज है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट। सेम पैटर्न पर बी में जो चार्ज है ये भी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी में, ओके। और हम इन्हें दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो ये 2 मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ओके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलॉम्स लॉ स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, ओके। थैंक यू।